बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं सर रमज़ान शरीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MRS फिज़िक्स हाउस। हमने न्यू सिलेबस 2025 फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिज़िक्स का न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेके हम स्टार्ट लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3.1 कहता है अ 10 kg ब्लॉक इज प्लेस ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक 10 kg का मैस ब्लॉक है एक जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है। सबसे पहले जी मैस ऑफ ब्लॉक लिखेंगे यहाँ पे डाटा में। सबसे पहले मैस ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का मैस, और मैस को रिप्रेजेंट करते हैं m से। m इज इक्वल टू 10 kg। ब्लॉक का मैस है 10 kg। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाई टू द ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर फोर्स जो अप्लाई की जाती है, फोर्स अप्लाइड फोर्स जो है वो है 5 न्यूटन। फोर्स दैट इज इक्वल टू, फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है 5 न्यूटन। ये गिवन डाटा है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। ये फोर्स मैंने यहाँ पे डाटा में लिख लिए, फोर्स 5 न्यूटन है। फाइंड करने हैं द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो फाइंड करना है। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, ये हमने फाइंड करना है। और आफ्टर 5 सेकेंड कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड, VF फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। डाटा में दो चीज़ें हमें गिवन है। अब हम इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम के अंदर उसने पूछा क्या है। ब्लॉक का मैस दिया गया है, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स गिवन है। फाइंड करना है उस ब्लॉक के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एज यू नो दैट कि व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये बताया गया है कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगी। अब वही एक्सेलरेशन हमने इस प्रॉब्लम के अंदर कैलकुलेट करनी है। आफ्टर दैट जब भी उसके अंदर आप फोर्स अप्लाई करते हैं ब्लॉक किसी भी बॉडी के ऊपर, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो बॉडी मूव भी करती है। अब जब वो बॉडी मूव करेगी तो जिस वेलोसिटी के साथ वो बॉडी मूव कर रही है आपने वो वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। मतलब कहने का ये वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आपने फाइंड करनी है। इनिशियली ब्लॉक जो है वो रेस्ट स्टेट में पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको कंसीडर करेंगे, जीरो कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं? F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। अब यहां से हमने कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन। तो जो मैस है इसको हम इस तरफ ले आएंगे, तो इस तरफ आके ये हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। F डिवाइडेड बाय m, ये किसके बराबर आ गया? एक्सेलरेशन के। अब इस इक्वेशन के अंदर हम फोर्स और मैस की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा, फोर्स है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय मैस है 10 kg, और ये एक्सेलरेशन के बराबर है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे आएगी, 5 को 10 पे डिवाइड करने से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई है यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस ब्लॉक के अंदर प्रोड्यूस हुई है। अब हमने फाइंड करनी है उस ब्लॉक की वेलोसिटी, कि किस वेलोसिटी के साथ वो ब्लॉक आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? यह है जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वेलोसिटी हमने ब्लॉक की फाइंड करनी है आफ्टर 5 सेकेंड। तो हमारे पास जो टाइम है, गिवन जो टाइम है वो है t इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की है वो है हमारे पास a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। अब इनिशियल वेलोसिटी, ब्लॉक जो है वो इनिशियली तो रेस्ट स्टेट में पड़ा हुआ है, और जब भी कोई बॉडी रेस्ट के स्टेट में होती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? 0 होती है। तो ये 0 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम 0 सेकेंड था, सॉरी टाइम जो है वो टाइम 5 सेकेंड था। आफ्टर 5 सेकेंड हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी थी। देखिए टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 जिसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो यहाँ से हमें इसकी मिलेगी फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू वी आई की जगह पे हम पुट करेंगे 0 प्लस एक्सेलरेशन जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम जो है हमारा 5 सेकंड है। तो टाइम की जहाँ पे 5 पुट करेंगे तो अब यहाँ से आंसर आएगा 0 प्लस 0.5 इंटू 5, ये आ जाएगा 2.5, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई है 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये वो वेलोसिटी है जो 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद जिस वेलोसिटी के साथ वो ब्लॉक जो है आगे की सिमत में जाएगा। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 3.1। अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.2। इसको मैं रेज कर देता हूँ, आप यहाँ पे इसका पॉज लेके इसकी आप पिक बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब प्रॉब्लम नंबर 3.2 है, ये 3.1 था। प्रॉब्लम नंबर 3.2 में कहता है द mass of a person is 80 kilogram. The mass of a person is 80 kilogram. What will be his weight on the earth? एक पर्सन है, उसका मैस 80 किलोग्राम है, फाइंड करना है अर्थ के ऊपर उसका वेट। नाउ व्हाट विल बी इज वेट ऑन द मून? उसी 80 किलोग्राम पर्सन का वेट फाइंड करना है या कैलकुलेट करना है मून पर, यानी चांद के ऊपर। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चांद के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो है 1.6। तो आइए हम इसको पहले इसका डाटा लिखते हैं। जो गिवन डाटा है, प्रॉब्लम नंबर 3.2 है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो मैस ऑफ पर्सन है, मैस ऑफ पर्सन, मैस को m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 80 किलोग्राम। ठीक है। अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, ज़मीन पे जो जी की वैल्यू है वो है, इसके साथ मैं छोटा सा ई लिख लेता हूँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। ये आपको पता है ये होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज़मीन पे जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसी तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, चांद के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो उसने डाटा के अंदर गिवन है, वो है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चांद के ऊपर है। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ। वेट हमने फाइंड करना है, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ ये फाइंड करना है। और दूसरा हमने फाइंड करना है वेट ऑन मून, चांद के ऊपर वेट फाइंड करना है। ठीक है।
अब ये हमारे पास गिवन डाटा है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो भी लिख ली है, ठीक है। हम जानते हैं कि मैस और वेट में डिफरेंस होता है। मैस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैस जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन जो वेट है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए वेट जो है वो डिफरेंट प्लैनेट के ऊपर डिफरेंट होता है, क्योंकि जी की वैल्यू जो है वो अर्थ के ऊपर कुछ और होती है। आप मून पे चले जाए वहाँ पे कुछ और है, किसी और प्लेनेट के ऊपर चले जाएं तो जी की वैल्यू वहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है वेट का W इज इक्वल टू एम जी। W इज इक्वल टू एम जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, रिलेशन नंबर 1 है ये हमारे पास, ठीक है। मैस को अगर मल्टीप्लाई करवा दें जी के साथ तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा वेट, उस बॉडी का बेस। तो पहले हम फाइंड करते हैं वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ W के साथ छोटा सा e, वेट ऑन अर्थ WE, तो ये बराबर होगा किसके, mge। जी के साथ मैं छोटा सा e लिख लेता हूँ, यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें। मैस है 80 और जी की वैल्यू क्या है, वो 10 है, तो 80 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 800। और जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स होती है ये, तो इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। तो वेट जो है ऑन अर्थ ये आ गया है 800 न्यूटन। नाउ अब हम इसका वेट कैलकुलेट करते हैं मून के ऊपर, यानी चांद के ऊपर इसका वेट क्या है। यही फॉर्मूला है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। वेट ऑन मून, यहाँ से साथ इसके छोटा सा m लिख लेते हैं, mg, और g के साथ छोटा सा m, यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन मून। तो Wm इज इक्वल टू वेट ऑन मून, m की वैल्यू 80 रहेगी क्योंकि मैस चेंज नहीं होता, और g की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1.6। तो 80 को 1.6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 128 न्यूटन। तो ये है वेट उस पर्सन का, कहाँ पे, चांद के ऊपर। ज़मीन पे उसका वेट था 800 न्यूटन और चांद पे उसका वेट कितना है, 128 न्यूटन। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के वेट में कितना डिफरेंस है, ये 800 और ये 128। बिकॉज रीज़न इसकी ये है, वेट कम यहाँ पे क्यों है, क्योंकि चांद के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होती है, इसलिए वहाँ पे पर्सन का वेट भी क्या हो गया, कम हो गया। अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.3। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें और इसको आप नोट कर लें। प्रॉब्लम नंबर 3.3, प्रॉब्लम नंबर 3.3। प्रॉब्लम नंबर 3.3 में कहता है जी व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। एक कार जिसका मैस 800 किलोग्राम है, मैस ऑफ द कार 3.3। प्रॉब्लम, मैस ऑफ कार का मैस क्या है जी, मैस को रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ, ये है जी 800 किलोग्राम। कार का मैस कितना है, 800 किलोग्राम। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी। अब उस कार की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करनी है। जो कार की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को लिखा जाता है vi से, वो है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करवानी है 30 मीटर पर सेकेंड तक। तो ये फाइनल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को लिखा जाता है vf के साथ। ये 30 मीटर पर सेकेंड तक इंक्रीज करवानी है। अब टाइम जो है कितने टाइम के अंदर 10 मीटर से 30 मीटर तक वेलोसिटी इंक्रीज करवानी है, वो उसने कहा जी 10 सेकेंड के अंदर आपने उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करवानी है जी, 10 सेकेंड के अंदर, ठीक है जी।
और 10 से 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर होगी वो निकालनी है जी, रिक्वायर्ड फोर्स। फाइंड क्या करना है जी, रिक्वायर्ड फोर्स, रिक्वायर्ड फोर्स ये हमने कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड फोर्स। तो रिक्वायर्ड फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन in term of momentum, in term of momentum, in term of momentum। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम क्या है, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर लिखा जाए तो इसको लिखते हैं F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय टी। यहाँ से एम आप कॉमन निकाल लें या वैसे भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। एम अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, F इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू क्या है जी 800 किलोग्राम, एम की जहाँ पे आ जाएगा 800 और वेलोसिटी क्या है जी 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है जी 10 सेकेंड। तो ये 10 पे इसको डिवाइड करेंगे, F इज इक्वल टू 800, 30 में से 10 निकालें क्या बचेगा 20, तो डिवाइडेड बाय 10। तो 10 पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 800 को 2 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 1600 न्यूटन, 1600 न्यूटन। अब 10 सेकंड के अंदर उस कार की वेलोसिटी 10 सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड स्केल इंक्रीज करने के लिए हमें 1600 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 3.3, आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.4। प्रॉब्लम नंबर 3.4, प्रॉब्लम नंबर 3.4 है, अ 5 kg बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। 5 ग्राम की गोली है जो गन की मदद से फायर की जाती है। मैस ऑफ बुलेट 3.4 प्रॉब्लम, मैस ऑफ बुलेट, गोली का मैस क्या है जी, मैस ऑफ बुलेट इसको मैं M1 लिख लेता हूँ। M1 ये है 5 ग्राम और 5 ग्राम को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, देखिए जी ये 5 ग्राम था तो इसको ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए किस में, M1 इज इक्वल टू किलोग्राम में, इसको डिवाइड करेंगे किस पे 1000 पे, तो ये आ जाएगा केजी में। और ये किसके बराबर आ गया जी, M1 इज इक्वल टू 0.005 kg, ये मैस आ गया M1। द बुलेट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, उस गोली की वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ वो आगे मूव करती है। अब मैस M1 लिखा है तो इसलिए वेलोसिटी को मैं V1 लिख लेता हूँ। ये किसके बराबर है 300 मीटर पर सेकेंड। मैस था उसका 0.005 kg और वेलोसिटी क्या है 300 मीटर पर सेकेंड। इफ द मैस ऑफ द गन, अब है मैस ऑफ गन, मैस ऑफ गन, गन का मैस क्या है जी, इसको लिख लेते हैं M2 से, और ये मैस है जी 10 kg, 10 kg 10 किलोग्राम गन का मैस है। कहते हैं फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन, गन की रिक्वायर्ड स्पीड फाइंड करें। रिक्वायर्ड स्पीड, रिक्वायर्ड स्पीड
ऑफ गन, गन की रिक्वायर्ड स्पीड, गन का मैस m2 है, इसलिए इसकी वेलोसिटी को मैं लिख लेता हूँ v2, ये फाइंड कर रही है रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ वेलोसिटी। अब दोबारा से स्टेटमेंट को एक बार देख लें, समझ लें अच्छी तरह। बुलेट का मैस है m1 5 ग्राम, और जब उस बुलेट को गन की मदद से फायर किया जाता है तो वो मूव करती है विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहता है कि हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो सिस्टम का गन और जो बुलेट है ये एक सिस्टम है। अब एक सिस्टम का एक इनिशियल मोमेंटम होता है और एक इसका फाइनल मोमेंटम होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब कहने के ये है कि किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम जब गन की मदद से बुलेट को फायर करेंगे तो जो बुलेट है वो आगे तरफ जाएगी और गन जो है वो पीछे की तरफ झटका खाएगी। अब वो जिस वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ झटका खाएगी वो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। तो अब जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियली तो गन भी रेस्ट स्टेट में है, बुलेट भी रेस्ट स्टेट में है, तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। तो इसलिए हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इनिशियली जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी भी 0 और जो गन है उसकी वेलोसिटी भी 0। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम जो है वो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। और फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या है जी? मोमेंटम ऑफ बुलेट m1 v1 प्लस मोमेंटम ऑफ गन m2 v2, और ये किसके बराबर है? 0 के, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम 0 है। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है? रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन v2 फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे m2 v2 दैट इज इक्वल टू इस को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस m1 v1। फाइंड हमने करना है v2, तो v2 इधर ही रहेगा, माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाय m2। तो इस इक्वेशन के अंदर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करें तो यहाँ से हमें रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन मिल जाएगी, यानी v2 मिलेगी। तो v2 इज इक्वल टू, v2 इज इक्वल टू, ले जी m1, नेगेटिव साइन साथ है, m1 क्या है जी? m1 0.005 0.005 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? v1 के साथ। v1 क्या है जी? 300। डिवाइड किस पे करना है जी? m2 पे। m2 क्या है? 10 kg। 10 पे इसको करेंगे डिवाइड तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक 0 के साथ एक 0 कैंसिल हो जाएगी। v2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये आप इसका पॉइंट ख़त्म ही कर लें तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1000 और ये मल्टीप्लाई बाय 30, एक 0 यहाँ से कैंसिल। v2 इज इक्वल टू 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 15 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये आंसर आएगा v2 इज इक्वल टू 0. साथ में नेगेटिव साइन भी आ रहा है, 0.15 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ गन जो है वो पीछे की तरफ झटका खाएगी। नेगेटिव साइन जो है वो शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है
वो ऑपोजिट होगी किसके, बोल्ट की डायरेक्शन के। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 3.4। तो इसी के साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर अख्ताम को पहुंचता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हो लेक्चर के दौरान, या आपको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, कोई आपकी क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।